नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 9 के हिंदी की वर्कशीट नंबर 11। आज की वर्कशीट में हमें निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। और काव्यांश मतलब आप समझते हैं जो काव्य का अंश हो, जो कविता का अंश हो, उसको पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस काव्यांश को। कवि कहते हैं, मैं उत्कट आशावादी हूँ, कर लो हिसाब अब इस जग में। कहते हैं कर लो हिसाब अब इस जग में, क्या खोया क्या पाया हमने, जीवन पाया संसाधन सब, जल खिली धूप विस्तार बृहद, यदि खोई कुछ मन की तृष्णा, श्रम समय और कोई स्वप्न घना, हर दिन लाए जीवन अंकुर, मैं नित प्रभात अनुरागी हूँ। कवि कहते हैं कि मैं आशावादी हूँ, कभी भी मेरे मन में निराशा का भाव नहीं होता है। अब इस जग का हिसाब करो, इस धरती का हिसाब करो। हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। हमने जीवन पाया और सारे संसाधन पाए, जल पाया, खिली हुई धूप पाई, विस्तार बृहद, इतना सारा विस्तार पाया, आसमान पाया। यदि खोई कुछ, अगर कुछ खोया तो कुछ मन की तृष्णा, हमारे मन की जो इच्छाएं हैं जो हमें नहीं मिली, हमने उसे खोया। श्रम समय और कोई स्वप्न घना, हर दिन लाए जीवन अंकुर, मैं नित प्रभात अनुरागी हूँ। मन की तृष्णा जो है वह तो कभी मिलती नहीं है, लेकिन श्रम और समय से हमारा जो स्वप्न है, वह जो सपना है, वह प्राप्त होता है। हर दिन लाए, श्रम से मतलब मेहनत से, हर दिन जीवन अंकुर मतलब कि जीवन में नया नया अंकुर फूटता रहे, हम विकास करते रहें। और नित प्रभात अनुरागी हूँ, और रोज मैं प्रभात मतलब सुबह होने का अनुरागी हूँ, सुबह का आदि हूँ। मैं उत्कट आशावादी हूँ, मैं आशावादी हूँ, हमेशा हर जगह से आशा लगाए रखता हूँ, कहीं भी मुझे निराशा का भाव नहीं होता है। मैं पॉजिटिव सोच वाला हूँ, पॉजिटिव थिंकिंग वाला हूँ। भ्रम धीरे धीरे खा लेगा, थकता है मन बहका देगा। भ्रम जो है, अगर आप भ्रम में रहेंगे तो आप धीरे धीरे बहक जाएंगे, मन थकता है, बहक जाएंगे। मन आच्छादित नैराश्य तजो, उठ जोर जरा हुंकार भरो। कर मन से में जो आच्छादित भाव हैं, बुरे विचार हैं, उनको हटाओ और जोर से उठो और हुंकार भरो। धरती अंबर के मध्य व्यक्त, कर गए देव तुझको प्रदत्त। तुमको धरती और अंबर के बीच में देवता प्रतिस्थापित करके चले गए हैं। मैं लगा सदा अपनी धुन में, प्रेरित छंदों का रागी हूँ, मैं उत्कट आशावादी हूँ। कवि कहते हैं कई तरह से उदाहरण देकर कि मैं आशावादी हूँ, मैं निराशावादी नहीं हूँ। मैं इस सोच में विश्वास रखता हूँ कि कर्म करने पर उसका फल जरूर मिलता है। अब यहाँ प्रश्न 1 है कि प्रस्तुत कविता में निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द खोजकर उस पर गोला लगाइए। मतलब कि इसमें जो शब्द हैं उसके उल्टे शब्द कविता में से खोजने हैं और उस पर गोला लगाना है। तो सबसे पहले निराशावादी है, तो निराशावादी का उल्टा होता है आशावादी, हो गया। पाया, यहाँ पाया है तो पाया का उल्टा होता है खोया। मृत्यु, मृत्यु का उल्टा होता है जीवन। उसके बाद है दानव, दानव का उल्टा होता है देव। दानव का उल्टा देखिए देव कहाँ है, देखिए यहाँ देव है, तो दानव का उल्टा होता है देव। उसके बाद है संकीर्ण, संकीर्ण का होता है विस्तार। तो आपने देखा होगा कहीं विस्तार शब्द हम लोगों ने पढ़ा है। देखिए कहाँ है विस्तार, देखिए यहाँ है संकीर्ण का विस्तार। और संध्या, संध्या का प्रभात। प्रभात अनुरागी यहाँ हो गया। और क्या है, और है किनारे, किनारे का मध्य, बीच, मध्य, हो गया। तो इस तरह से हमने उसके जितने भी विलोम शब्द थे उस पर चिन्ह लगाए। अब है प्रश्न 2 कि कवि स्वयं को किसका अनुरागी बता रहा है। कवि इस कविता में कवि संसार में क्या क्या हिसाब करने की बात कर रहा है। और प्रश्न 4 है कि कवि कई कारणों से स्वयं को अत्यधिक आशावादी कह रहा है, कोई 3 कारण लिखिए। और प्रश्न 5 है कि किसी ऐसी घटना के बारे में लिखिए जब आप खुशी और उत्साह से भर गए हों।
और इसके बाद है कि कठिन शब्दों के अर्थ समझिए, इनके अर्थ समझने हैं। जैसे उत्कट, उत्कट का अर्थ होता है अधिक, बृहत का विशाल, तृष्णा का मोह माया और प्रभात का सुबह का समय। अनुरागी मतलब प्रेम करने वाला, आच्छादित मतलब ढका हुआ, नैराश्य मतलब निराशा और प्रदत्त मतलब दिया गया। तो इन शब्दों के अगर आप अर्थ समझ लेंगे तो इस कविता के भी अर्थ आप समझ लेंगे। और यहाँ कुछ करने के लिए है, यह है कि हमारे मन के भीतर जोश और आशा को जगाने वाली कोई कविता या गीत अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके विद्यालय के समूह में भेजिए। तो ये आपको करना है। अब चलिए इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। यहाँ है कठिन शब्दों के अर्थ समझाइए, तो हम लोगों ने देख ही लिया है। अब है प्रश्न 2। प्रश्न 1 का उत्तर हम लोगों ने गोला लगाकर वर्कशीट में ही कर लिया है। प्रश्न 2 से शुरू कर रहे हैं। कवि स्वयं को किसका अनुरागी बता रहा है? तो इसका उत्तर है कि कवि स्वयं को नई आशाओं अर्थात नई सुबह का अनुरागी बता रहा है। इसके बाद प्रश्न 3 है, किस कविता में कवि संसार में क्या क्या हिसाब करने की बात कर रहा है? तो इसका उत्तर है, इस कविता में कवि संसार में हमने क्या खोया क्या पाया इसका हिसाब करने की बात कर रहा है। और उसके बाद प्रश्न 4 है कि कवि कई कारणों से स्वयं को अत्यधिक आशावादी कह रहा है, कोई 3 कारण लिखिए। तो कवि अपनी धुन में लगा रहता है, कवि सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है, कवि नए विचारों से प्रेम करने वाला है। उसके बाद है प्रश्न 5 कि किसी ऐसी घटना के बारे में लिखिए जब खुशी और उत्साह से भर गए हों। जब आप खुशी और उत्साह से भर गए हों। तो चलिए इसके बारे में लिखते हैं। एक बार मैंने एक क्विज प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। मैंने सारे सवालों के जवाब सही दिए। मुझे उम्मीद थी कि मैं अच्छा रैंक लाऊंगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो मैं सबसे फर्स्ट रैंक पर था। उस समय खुशी और उत्साह से मैं भर गया, मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। तो बच्चों इस तरह से ये प्रश्न उत्तर किया। और थोड़ा सा जो ऊपर में है कठिन शब्दों के अर्थ समझाइए, उसको आप लोग एक बार और देख लीजिए क्योंकि यह बहुत क्लिष्ट शब्द हैं। उत्कट, उत्कट का मतलब होता है अत्यधिक, ज्यादा। और उसके बाद है बृहद, बृहद का मतलब होता है विशाल। और है तृष्णा, तृष्णा का मतलब होता है मोह माया। और प्रभात, प्रभात का मतलब होता है सुबह का समय। अनुरागी, ये थोड़ा इसी में रह गया है। अनुरागी मतलब प्रेम करने वाला। और आच्छादित, आच्छादित मतलब ढका हुआ। नैराश्य का मतलब निराशा होता है। और प्रदत्त मतलब दिया गया होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये वर्कशीट काफ़ी मतलब कि अच्छी है और बहुत ही प्यारी कविता भी थी। और इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।